किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। सीज फायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को भारत की फौज ने करारा जवाब दिया। सरहद पर पाकिस्तान के हमलावर रुख के जवाब में भारत ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और सरहद पर तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी भी ऐसी कि पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गईं। बारामूला में भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में सरहद के दूसरी तरफ हुई तबाही साफ दिखी। कई जगहों से एक साथ धुआं उठता हुआ दिखा। इसके बावजूद भारतीय फौज के हमले बंद नहीं हुए। यानी पाकिस्तान को उसी के लहजे में ऐसा जवाब दिया गया कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। आर्मी सूत्रों का कहना है कि लगभग 10 के करीब पोस्टें हैं जो पाकिस्तान की, जो भिम्बर, समानी, तत्तापानी, जो नशारा के उस पार का इलाका है, जहाँ पर मेंढर के उस पार का इलाका जो पीओके का है, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। सरहद पर फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराने वाले पाकिस्तान को भारतीय फौज ने इन हमलों से बुरी तरह हिलाकर रख दिया। नौबत यह आ गई कि पीओके की मस्जिदों से पाकिस्तान को अपील करनी पड़ी कि गोलीबारी बंद की जाए। पाकिस्तान ने इंग्लैंड दौरे के लिए घोषित टीम में कई नए चेहरों को मौका दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे के लिए अपने 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें कई नए चेहरों के साथ पूर्व कप्तान सरफराज अहमद भी शामिल हैं। बिहार में बीजेपी की तरह अब जेडीयू भी जल्द वर्चुअल रैली करेगी। इस रैली को जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। मुंबई में पिछले 48 घंटों में 120 पुलिस वाले कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, जबकि एक पुलिस वाले की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से बीमार पुलिस वालों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी के 6 अस्पतालों में डॉक्टरों को एक हफ्ते में वेतन देने का आदेश दिया। अदालत ने मार्च का वेतन 19 जून तक और अप्रैल का वेतन 24 जून तक देने को कहा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेबनान की राजधानी बेरूत में मुद्रा में गिरावट पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। वहां महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लोग पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच देश की मुद्रा में भी गिरावट शुरू हो गई, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एक बैंक पर हमला कर दिया। उन्होंने बैंक के शीशे की दीवार को तोड़ दिया। इसके अलावा कई जगहों पर उन्होंने आगजनी भी की। सड़कों पर टायर और लकड़ी के टुकड़े जलाकर प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जताया। It's been unbearable because the situation, the economical situation is a disaster and nobody is doing anything. कोरोना के खतरे के बावजूद इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। उन्होंने कई सड़कों को जाम कर दिया। जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस के साथ सेना को भी बुलाया गया। पुलिस और सेना के जवानों ने मिलकर किसी तरह इस हंगामे को शांत कराया। खबर है कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए सरकार ने आपात बैठक भी बुलाई है। यूपी के जौनपुर में महिलाओं पर फप्तियां कसने पर 2 गांवों के बीच बवाल हो गया। माफ कीजिए। मामले ने तूल पकड़ा तो दोनों गांवों के लोग मारपीट करने पर उतारू हो गए और महिलाओं से दुर्व्यवहार पर भड़के गांव के कुछ लोगों ने नदी पार करनी शुरू कर दी, जबकि बड़ी संख्या में लोग नदी के किनारे जुट गए और मारपीट करने जा रहे लोगों का हौसला बढ़ाने लगे, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो में दिखा कि मारपीट पर उतारू लोग नदी पार कर दूसरे गांव पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि दूसरी तरफ भी लोग लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। इस बीच वहां मौजूद लोगों में किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो वायरल हो गया। वहीं दोनों गांवों के बीच हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए। दरअसल एक गांव के कुछ लोगों ने महिलाओं पर फप्तियां कसी, जिससे दूसरे गांव के लोग भड़क गए और मामला इतना बढ़ा कि दोनों गांव के बीच बवाल हो गया। तेलंगाना के सिद्दीपेट में कालेश्वरम परियोजना के तहत बनाई गई एक नहर के उद्घाटन के 15 दिन के अंदर टूट गई। इस परियोजना का उद्घाटन 29 मई को तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया था, लेकिन नहर की एक दीवार 15 दिन भी नहीं टिक पाई और भारी बारिश की वजह से ढह गई। नहर की दीवार टूटने से उसका पानी तेजी से निचले इलाकों की तरफ बहने लगा। नहर के पानी के तेज बहाव से कई जगह मिट्टी का कटाव भी हो गया। पास के कई खेत भी पानी में डूब गए। घटना की खबर मिलते ही सिंचाई विभाग की टीम वहां पहुंची और उसने नहर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। नहर का जो हिस्सा टूटा था वहां से बहने वाले पानी को रोकने के लिए ट्रकों में बड़े बड़े पत्थर भरकर लाए गए। फिर उन पत्थरों को एक खुदाई करने वाली मशीन की मदद से नहर के टूटे हुए हिस्से पर रखा गया। कालेश्वरम परियोजना के तहत यह नहर सिद्दीपेट जिले में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बनाई गई थी। कर्नाटक के हावेरी जिले में बैलगाड़ियों की एक रेस हुई, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ इस रेस में जुटी, जिनमें किसी को कोरोना वायरस या उससे जुड़ी कोई सावधानी याद नहीं रही।
और वीडियो को देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे ये वीडियो ही कोरोना संकट से पहले का है। मतलब न किसी का चेहरा ढका हुआ, न कोई मास्क, न कोई दस्ताना, न कोई दूरी, और भीड़ ऐसी जैसे शायद महीनों से कहीं न देखी हो। कर्नाटक के हावेरी जिले में हुई बैलगाड़ियों की ये रेस हर साल करवाई जाती है और कोरोना के खतरे के बावजूद इस साल भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़कों पर दम लगाकर दौड़ती बैलगाड़ियां, बैलगाड़ियों के साथ पूरे जोश के साथ दौड़ते लोग, रोमांचक खेल को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ी भीड़, और सब कोरोना वायरस से पूरी तरह बेपरवाह। यहां तक कि साथ की इमारतों की छतों पर भी लोग भीड़ लगाकर जमा हो गए। ऐसी भीड़ की दूरी तो छोड़िए, लोगों के बीच रुमाल तक रखने की जगह न बचे। खेल देखने वालों में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। ऐसा भी नहीं है कि कर्नाटक कोरोना के खतरे से बाहर हो गया हो। कर्नाटक में 6000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए जवान गुरचरण सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में की गई गोलाबारी में 28 साल के गुरचरण सिंह देश के लिए कुर्बान हो गए थे, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर गुरदासपुर लाया गया, जहां उनके गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। देश के लिए जान देने वाले गुरचरण सिंह अपने पीछे 1.5 साल की बेटी और 6 महीने के बेटे को छोड़ गए, और जब उनके 6 महीने के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि उस मासूम को नहीं पता था कि उसके पिता अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। गुरचरण सिंह ने पाकिस्तान के हमले से कुछ देर पहले ही अपने घर वालों से बात की थी, जिसके बारे में बताते हुए उनके पिता की आंखें भर आईं। दलेर ज्यादा ही आंदा डैडी, मैं उत्थे पुत बचा के रहीदा, आंदा डैडी बचा के रहीदा, पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ, ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ माण। इससे पहले जब तिरंगे में लिपटा शहीद गुरचरण सिंह का शव उनके घर पहुंचा तो उसे देखकर उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस बहादुर जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। अंतिम संस्कार से पहले उनके परिवार वालों ने भी उनके पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए और नम आंखों से उन्हें विदाई दी। 7 अक्टूबर 1991 को जन्मे गुरचरण सिंह 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए थे और वो 14 सिख रेजिमेंट में तैनात थे। यूपी के आगरा में किराए के लिए मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। यूपी के आगरा में एक मकान मालिक और किराएदार के बीच सड़क पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया। इस मारपीट की वजह किराए का विवाद बताई गई। मिलिंद सोमन ने एक खरबूजे की मदद से कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और बताया कि वो रोज सुबह उठने के बाद काफी फल खाते हैं। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार में आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक कंपनी ने गर्मियों में मेडिकल स्टाफ को पसीने से बचाने के लिए खास तरह की पीपीई किट बनाई। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक खत लिखा और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने की हिदायत दी। इसके अलावा बस, ट्रेन और हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों और सामान ढोने वाले ट्रकों को इससे बाहर रखने को कहा। कोरोना संकट के बीच जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ आतंकवाद से मुकाबले के साथ लोगों की मदद में भी जुटी। इसी के तहत सीआरपीएफ के जवानों ने शोपियां जिले में एक परिवार की मदद की और उन्हें खाने पीने का सामान दिया। जवानों ने सड़क किनारे बेसहारा बैठे इस परिवार का हालचाल भी जाना। इस परिवार में 8 दिन पहले ही एक बच्ची का जन्म हुआ था, जिसके बाद टीम में शामिल एक डॉक्टर ने बच्ची के स्वास्थ्य की जांच की और उसकी मां को दूध और दवाइयां दी। 8 दिन पहले उनकी एक बच्ची हुई है और हमने तुरंत अब चिकित्सीय सहायता उनको उपलब्ध कराई, उनको टॉनिक, उनको विटामिन से रिलेटेड जो दवाइयां हैं वो दी। सीआरपीएफ की तरफ से मिली मदद पर परिवार ने काफी खुशी जताई और जवानों का शुक्रिया अदा किया। हम शुक्रगुजार है, यहाँ शुमार के लिए दवाई भी दिया सबको, बहुत मेहरबानी है इनकी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के वेतन के मामले में निजी और सरकारी कंपनियों को बड़ी राहत दी। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने सभी कंपनियों को निर्देश दिए थे कि चाहे उनकी कंपनी में काम हुआ हो या नहीं, उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन देना पड़ेगा। कुछ निजी कंपनियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी कंपनियों को निर्देश दिए कि वेतन के मामले में वो अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर बात कर सकती है। साथ ही सभी राज्य सरकारों से कहा कि कंपनियों और कर्मचारियों के बीच बातचीत से मसले का हल निकालने की कोशिश की जाए। इसके अलावा ये आदेश भी दिया कि सरकार ऐसी किसी भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी जो लॉकडाउन में अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में बसों में सफर करने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तापमान मापने वाले कैमरे लगाए गए। यात्रियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सरकार ने यह पहल की। और बसों के गेट पर ही तापमान मापने वाले कैमरे लगा दिए गए।
जिसके बाद बस में सवार होने वाले सभी यात्री अपना तापमान मापने के बाद ही सीट पर बैठते दिखे। तापमान मापने वाले कैमरे लगने के बाद यात्रियों के साथ कर्मचारियों ने भी खुशी जताई। Unidades desinfectadas, sanitizadas y el control de la temperatura de los pasajeros fundamental para यात्रियों की सुरक्षा के लिए मास्क पहने रहने और दूसरे नियमों को बताने वाले दिशा निर्देश भी बस के शीशे पर लगे दिखे। फिलीपींस की राजधानी मनीला में कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों के बीच एक प्राइमरी स्कूल ने छात्रों के पास होने पर कार्यक्रम रखा, लेकिन कार्यक्रम में छात्रों की जगह उनकी तस्वीरों वाले रोबोट पहुंच गए। ताकि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से बड़े समारोहों पर लगी रोक का उल्लंघन भी न हो और छात्रों के पास होने पर उन्हें सम्मानित करने की रस्म भी पूरी हो जाए, स्कूल ने बिना भीड़ लगाए महज कुछ लोगों की मौजूदगी में ही कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां छात्रों की जगह उनके प्रतिनिधि बनकर रोबोटों ने शिरकत की। गाउन पहने रोबोटों पर एक स्क्रीन लगी दिखी जिन पर पास होने वाले छात्रों की तस्वीरें नजर आईं। रोबोटों को सर्टिफिकेट दिए गए, साथ ही उन्हें मेडल भी पहनाए गए। इस कार्यक्रम में बच्चों के अपने टीचरों का शुक्रिया अदा करते रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भी चलाए गए और तो और फेसबुक पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई ताकि छात्र और उनके परिवार घर बैठे ही कार्यक्रम देख सकें। graduation ay naging matagumpay ito. इस साल हज यात्रा रद्द हो सकती है। खबर है कि जुलाई में होने वाली हज यात्रा इस साल कोरोना वायरस संकट से रद्द हो सकती है, इसलिए हज कमेटी ने पैसे वापस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए। हज कमेटी के मुताबिक हज यात्रा पर सऊदी अरब ने कोई जानकारी नहीं दी है और अब तैयारी के लिए भी वक्त नहीं बचा है। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे के बीच फिलहाल स्कूल और कॉलेज खोलने से इनकार कर दिया। राज्य के शिक्षा मंत्री ने छात्रों के माता-पिता से बातचीत के बाद यह फैसला लेने की जानकारी दी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कश्मीर में लागू लॉकडाउन की वजह से लोगों ने काफी परेशानी होने की बात कही। पश्चिम बंगाल के हुगली में मजदूरों की कमी से कई जूट मिल मालिकों को एक नई चुनौती से जूझना पड़ रहा है। दावा है कि लॉकडाउन में अपने गांव लौट चुके ज्यादातर मजदूर कोरोना वायरस के डर से फिलहाल वापस नहीं आना चाहते। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कंटेनमेंट जोन के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल समेत अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में अधिकारियों को केंद्र के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा अस्पताल के बाहर बिस्तरों की संख्या और इलाज का खर्च बताने वाले बोर्ड भी लगवाने को कहा गया। हरियाणा के झज्जर में दिन दहाड़े कार सवार कुछ बदमाशों ने एक लड़की को जबरन गाड़ी के अंदर खींच ली। ये घटना उस वक्त हुई जब वो अपनी मां और एक दूसरी महिला के साथ घर लौट रही थी। तभी पीछे से एक सफेद कार आकर उनके पास रुकी। इससे पहले कि लड़की और उसकी मां कुछ समझ पाते, कार से एक बदमाश नीचे उतरा और उसने लड़की को जबरन खींचकर कार में बैठा लिया। हालांकि लड़की की मां ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। बदमाशों को भागता देख एक बुजुर्ग ने भी हिम्मत दिखाई और कार को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन कार सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। वो गाड़ी में मार से देखे और ना देखे। दिन दहाड़े लड़की के अपहरण के बाद परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आसपास रहने वाली कई महिलाएं भी इस लड़की के घर पर पहुंची और उन्हें दिलासा दिया। इस बीच पुलिस वाले भी इस घटना की जांच में जुट गए। हालांकि कुछ घंटे की कोशिश के बाद ही पुलिस ने रोहतक से लड़की और उसके साथी को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने अपने साथी से शादी करने के लिए खुद अपहरण की साजिश रची थी। यही पता लगा उन्होंने उसमें रोहतक जाके शादी कर ली है और उसके बाद हमने उनको राउंड अप कर लिया है। उसके बाद लाने के बाद हम उनके 164 के बयान कराएंगे। पतंजलि योगपीठ ने कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया। योग गुरु रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि पतंजलि योगपीठ में बनाई इस दवा का कोरोना वायरस के कई मरीजों पर ट्रायल किया गया जो सफल रहा। किस तरह की महामारी के लिए हम आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा कर सकते हैं, तो ये आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए गर्व और गौरव की बात है। मध्य प्रदेश के रतलाम में झाड़ फूंक करने वाले एक बाबा की कोरोना वायरस से मौत के बाद उनके 21 भक्त भी कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले। अब प्रशासन ने वहां 29 बाबाओं को क्वारंटीन कर दिया है। यूपी के वाराणसी में एक आदमी की हत्या करने वाले हाथी को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। वाराणसी वन विभाग में बंद इस हाथी को दुधवा नेशनल पार्क भेजने की तैयारी हो रही है। केरल में हथनी की हत्या के बाद हाथियों के लिए बढ़े रुझान को देखते हुए यह फैसला लिया गया। आदेश के तहत उसको शीघ्र ही दुधवा भेजने की कार्रवाई चल रहा है। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार सुबह आईएमए देहरादून की पासिंग आउट परेड में कैडेट मास्क लगाकर हिस्सा लेंगे। कोरोना वायरस की वजह से इस बार उनके परिवार वाले भी वहां मौजूद नहीं रहेंगे।
मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।